Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Maryam from Learn English with Maryam. I'm here with another English grammar lecture. आज हम बात करेंगे verbs के बारे में. Verbs are very important parts of speech. ये parts of speech का सबसे important part है. In fact ये English grammar का सबसे important part है. 80% English grammar verb पे base करती है. English language में verb is the only part of speech जो हमें action के बारे में बताता है, abilities के बारे में बताता है, occurrences और time के बारे में हमें बताता है. अब हम पढ़ते हैं कि verb होता क्या है. एक डेफिनेशन जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब हमें स्टेट, एक्शन या फिर अकरेंसेस के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझें. सबसे पहले ये कि वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने एक्शन क्या किया है. सेकंड ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, उसकी स्टेट के बारे में बताता है. थर्ड वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. फर्स्ट बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि उसने एक्शन क्या किया, जैसे कि अली लाफ्स, अली हंसा. लाफ जो है ये क्या है, उसने किया है, एक्शन किया है. व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, ये उसकी स्टेट बता रहा है, पर्सन या थिंग की स्टेट बता रहा है. द विंडो इज ब्रोकन, उसकी स्टेट है ये. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, मतलब पर्सन या थिंग के बारे में बताता है. द ग्लास इज ब्रिटल, वर्ब हमें किसके बारे में बताता है, वर्ब हमें तीन चीजों के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने एक्शन क्या किया, उसकी स्टेट के बारे में बताता है, और ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन और स्टेट की बेस पर वर्ब को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स, जिनको हम डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं. दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब्स, जिसको हम सिचुएटिव वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, अभी हमने पढ़ी है वर्ब की डेफिनेशन कि वर्ब क्या है, और दूसरा हमने इसको 2 क्लासेस में जो डिवाइड हुआ है, हमने बताया कि एक एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनको हम डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, दूसरा क्या है, स्टेट वर्ब्स होते हैं जिनको हम सिचुएटिव वर्ब्स भी कहते हैं. अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं. ऐसे वर्ब्स जो बता रहे होते हैं कौन सा एक्शन इज टेकिंग प्लेस, वट एवर इज हैपनिंग, दैट एक्शन, दैट हैपनिंग, जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो किसकी कैटेगरी में फॉल इन करेगा, एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में फॉल इन करेगा. इन शॉर्ट एक्शन वर्ब्स हमें फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं. वर्ब्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेसेस, उनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स कहते हैं. इस एग्जांपल्स ले लेते हैं. द बॉय किक्स द फुटबॉल, बॉय ने क्या किया, किक किया फुटबॉल को, उसने एक एक्शन किया है, किक किया फुटबॉल को. आई राइट स्टोरीज इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में स्टोरीज लिखती हूँ. राइट एक एक्शन हो रहा है, ये किस में आ जाएगा, एक्शन वर्ब्स में आ जाएगा. ही रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, अब रनिंग कर रहा है वो, मतलब कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये किस में आएगा, एक्शन वर्ब में आएगा. जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी. अब एक नई चीज है कि एक्शन वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म्स. एक्शन वर्ब्स जो है ना, आप इसको कंटिन्यूअस फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. हु इज शाउटिंग, जैसे कि मैं कहती हूँ कौन चिल्ला रहा है, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है. जबकि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, वो गलत होते हैं, लेकिन अक्सर हम डेली लाइफ में हम उसको यूज कर लेते हैं, जबकि वो ग्रामेटिकली गलत होता है. अब हम पढ़ते हैं कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं. स्टेट वर्ब्स जो आपकी सिचुएशन डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक एक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ सिचुएशन और पोजेशन, जो आपकी सिचुएशन या फिर आपकी मलकियत को शो कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेट वर्ब्स. ये नॉन एक्शन होते हैं, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता है. एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, इसमें क्या है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नो, ये आपको पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे पास कार है, आपको मलकियत शो कर रहा है. शी इज अ डॉक्टर, ये आपको क्या शो कर रहा है, कोई एक्शन है इसमें नहीं, ये उसकी स्टेट है कि वो एक डॉक्टर है. शी लाइक्स चॉकलेट, ये उसकी लाइक या डिसलाइक के बारे में बात हो रही है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है इसमें. आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, कोई एक्शन यहाँ परफॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म, जिस तरह के आई एम लाइकिंग मैंगोज, ये गलत है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग. आई एम लाइकिंग मैंगोज ये बिल्कुल गलत है. उसी तरह आई एम हैविंग 3 पेन्स, ये भी गलत है. आई हैव 3 पेन्स होगा, आई एम हैविंग 3 पेन्स कभी भी नहीं होगा. आई लाइक मैंगोज होगा, आई एम लाइकिंग मैंगोज कभी भी नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ा वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ब को हमने समझा कि वर्ब क्या होता है. उसके बाद हमने इसको पढ़ा 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. एक होते हैं एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं,
जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को शो करते हैं, अक्रेंसेस को शो करते हैं, प्रोसेसेस को शो करते हैं। ये आपके नीचे मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। इसमें एक्शन वर्ब में हमने बताया कि इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जबकि जो स्टेट वर्ब्स हैं वो आपकी सिचुएशन पोजेशन को शो करता है, इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वर्ब कैन बी यूज्ड इन 2 वेज इन अ सेंटेंस। वर्ब को हम एक सेंटेंस में 2 तरह से यूज कर सकते हैं। इट कैन ईदर मेन वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस और इट कैन बी हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब सेंटेंस में और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी टाइप्स हैं। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट और अकरेंस। मेन वर्ब सिंपल वही होता है जो एक्शन वर्ब होता है, जो एक्शन, स्टेट और अकरेंसेस को शो करता है। दे आर की कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस, कन्वे द मेन एक्शन और आइडिया। ये क्या होते हैं? की कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस का, जो मेन एक्शन या मेन आइडिया को शो करता है। जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प आउट करता है, ये डायरेक्ट एक्शन नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रन, ईट, वर्क, स्टडी, स्लीप। मतलब देखें ये आपको क्या बता रहा है? उसकी स्टेट बता रहा है, उसका एक्शन बता रहा है, या फिर क्या वाकया हो रहा है, अकरेंसेस उसकी बता रहा है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, दे एट डिनर टुगेदर, ही राइट्स पोइट्री इन हिज फ्री टाइम। ये सारे उसके एक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मेन वर्ब है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें क्या बताता है? दे डू नॉट कन्वे द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का मेन मीनिंग नहीं बताता, इंस्टेड दे असिस्ट मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की मदद करता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं, ये बताते हैं कि एक्शन किस वक्त किया जा रहा है। वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश लैंग्वेज का सिर्फ वो पार्ट है जो आपको ये बताता है कि किस जमाने में काम किया जा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और वो जमाना या वो टेंस आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता चलता है। आपको सेंटेंस में मूड बताता है, पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है वो बताता है। ये बताता है कि एक सेंटेंस नेगेटिव है या फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेन वर्ब क्या होता है? ये आपको एक्शन, स्टेट और अकरेंसेस के बारे में बताता है, मेन आइडिया देता है। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, वो बताते हैं कि काम किस जमाने में किया जा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट का मूड क्या है, वो पैसिव वॉइस है सेंटेंस या एक्टिव वॉइस है, वो नेगेटिव सेंटेंस है या फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें है कि मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स आर बी, डू, हैव। बी की फॉर्म्स क्या होती हैं? बी क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड। ये इसकी सारी फॉर्म्स हैं। शी इज वर्किंग नाउ। इज जो है ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग ये क्या है? आपका मेन वर्ब है। शी इज रनिंग, ये हम बी की फॉर्म्स यूज कर रहे हैं इसमें। इज क्या आपका है? हेल्पिंग वर्ब है। दे आर एट द पार्क, वो पार्क में है। आर जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दे वर इन लंदन लास्ट वीक, ये वर्ब बता रहा है कि वो लास्ट वीक लंदन में थे, पास्ट में, ठीक है। वी वर एट होम येस्टरडे, ये पास्ट की बात की जा रही है, ये आपको जमाने के बारे में बता रहा है, कल हम घर थे। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट टेंस ऑफ द सेंटेंसेस। ये एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रही हैं? जमाने के बारे में बता रही हैं कि वो अभी काम कर रही है, अभी रनिंग कर रहा है, वो पार्क में है। और ये आपको पास्ट के बारे में बता रही है, आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, और ये आपको पास्ट के बारे में बता रहा है। उसी तरह हम मूव करते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ये डू नॉट क्या है? हमने पीछे पढ़ा था मेन जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बी, डू, हैव। बी की हमने फॉर्म्स पढ़ ली हैं। डू जो है आई डू नॉट, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये आपको नेगेटिव बता रहा है। क्वेश्चन, डिड यू गो, क्या तुम चले गए हो, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। ये सब कौन बता रहा है? हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। मूड, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड विद मॉडल वर्ब्स टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ये मॉडल वर्ब्स के साथ भी यूज होते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ही कैन स्विम, ये बता रहा है कि वो स्विम कर सकता है। नेगेटिव, क्वेश्चन, मोड, हैव। वी हैव विजिटेड टर्की मेनी टाइम्स, मैं टर्की बहुत दफा विजिट कर चुका हूँ। अब ये क्या आपको बता रहा है? इसमें आपको लाइफ एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। जबकि नीचे वाले एग्जांपल में देखें आप, वी विजिटेड टर्की लास्ट ईयर, ये आपको बता रहा है कि उसने सिर्फ एक दफा विजिट किया था टर्की में, ठीक है। आई हैव अ कार, ये आपको पोजेशन शो कर रहा है। इन शॉर्ट, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, ये आपको बताता है किस जमाने में बात की जा रही है, और सब्जेक्ट का मूड बताता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताता है, नेगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस के बारे में बताता है। इन सम केसेस
बी, डू एंड हैव कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ठीक है, हम बी, डू, हैव को मेन वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो मूड्स होते हैं। वो ये बताते हैं जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है, व्हाट इज इन हिज मूड, व्हाट इज इन हिज माइंड, वो उसके जहन में क्या है, उसका मूड कैसा है, ये हमें कौन बताते हैं, मॉडल्स बताते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, विल, वुड, मस्ट, सिर्फ यही मॉडल्स हैं, इसके अलावा कोई मॉडल्स नहीं है। मॉडल्स कैन एक्सप्रेस एबिलिटी। अब मॉडल्स हैं क्या, मॉडल्स करते क्या हैं, मॉडल्स कैन एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। ये आपको एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर मैं एबिलिटी की बात करूं, माई सिस्टर कैन राइड अ बाइक। अब कैन क्या है, ये मॉडल है, कैन शो कर रहा है उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। मॉडल्स हमें बताते हैं कि स्पीकर का मूड क्या है, उसके माइंड में क्या है। ये 8, 9 जो है ये सिर्फ यही मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स हमें क्या बताता है, एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में और पॉसिबिलिटी के बारे में। एबिलिटी क्या है कि वो बाइक राइड कर सकती है, कैन इसमें यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये एबिलिटी शो कर रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है, पाकिस्तान माइट विन द नेक्स्ट 2020 वर्ल्ड कप। माइट इसका मतलब है कि आई एम 70% श्योर पाकिस्तान विल विन द नेक्स्ट 2020 वर्ल्ड कप। अब जो स्पीकर है वो इसमें कह रहा है आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान अगला 2020 का मैच लाजमी जीतेगा। इसमें देखें अब माइट हमने यूज किया कि वो 100% श्योर नहीं है, जबकि जो विल जब हम यूज करेंगे इसमें ये है कि वो 100% श्योर होगा। अब परमिशन, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, कैन इसमें यूज हुआ है परमिशन लेने के लिए। सो मॉडल्स हमें क्या बताते हैं, मॉडल्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस मूड इन अ सेंटेंस। मूड क्या होता है, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, वो फीलिंग जो स्पीकर हमें कन्वे करना चाह रहा है वो हमें मॉडल के थ्रू पता चलता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज जिसके अंदर टेंसेस होते हैं। ओनली वर्ब्स कैन हैव टेंसेस। टू मेक टेंसेस वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंसेस को बनाने के लिए हमें वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज करना पड़ता है। इन इंग्लिश देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इन्फिनिटिव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 5 फॉर्म्स हैं वर्ब की, जैसे कि टू वॉक, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, इसकी आईएनजी फॉर्म। ये इसकी V1 फॉर्म है, V2 फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। व्हाट इज अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल क्या होता है कि कभी कभी वर्ब नाउन का भी काम करता है और कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। अब मूव करते हैं। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, कुक, कुक्स। कुक आपका यूज होगा प्लूरल के लिए, कुक्स सिंगुलर के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन, कि आपका नाउन या प्रोनाउन उसको क्या चाहिए। कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्कड, वर्कड। टू प्ले, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। अब यहाँ तक आपने देखा कि ये ऐसी फॉर्म्स हैं जिसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसमें हमने सिर्फ ईडीज के लास्ट में लगाया है और ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई है। जबकि ये जो है टू रीड, रीड, रीड्स, सिंगुलर प्लूरल के लिए, रेड, रेड, रीडिंग। टू टेक, टेक, टेक्स, टुक, टेकन, टेकिंग। टू गो, गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग। अब आपने देखा इसके अंदर कि कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमने सिंपल ईडी लगा दिया है, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिसकी अपनी ही फॉर्म्स हैं, जिसमें ईडी हमने नहीं लगाया है, वो किसी और तरह से अपनी सेकंड या थर्ड फॉर्म में गई हैं। वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। ये सारी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। अब इनमें से रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन हाउ दे फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कब बनते हैं? जब हमने उसके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को हमने चेंज करना होता है। कुछ रेगुलर वर्ब्स बन जाते हैं और कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स हुज पास्ट टेंस वेरिएंट्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन ईडी टू द एंड। उसके एंड पे ईडी लगाते हैं इन ऑर्डर टू टर्न देम इनटू देयर पास्ट टेंस। ये सब क्या है? रेगुलर वर्ब्स हैं। जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और ये क्या है हमारे पास? इरेगुलर वर्ब्स हैं। इन सब के एंड पे ईडी लगा है, ये हो गए रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? उसके एंड पे ईडी नहीं लगता है, उसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म होती है, वो उसको अपने आप में चेंज कर लेता है। अब इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर वर्ब्स के एंड पे ईडी लगा देते हैं इन ऑर्डर टू टर्न देम इनटू देयर पास्ट टेंस,
और रेगुलर वर्ब का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, उसके एंड पे ईडी नहीं लगाते हैं। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस वेरिएंस इन डिफरेंट वे, वो मुख्तलिफ तरीके से अपने पास्ट टेंस के वेरिएंस बना लेता है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को सिंपल आप रीडिंग करके, डिक्शनरी करके, स्टडी करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है अपना मीनिंग समझाने के लिए, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन। नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसफर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, इंडिकेटिंग हु और व्हाट रिसीविंग द एक्शन। एग्जांपल, अगर मैं कहूँ शी एट, मतलब क्या खाया? शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। ठीक है, समझ आ रही है कि उसने सेब खाया। अगर यहाँ एप्पल ना हो तो मुझे समझ नहीं आएगी कि उसने क्या खाया। ही किक्ड, किक किया, किसको किक किया? ही किक्ड द बॉल, इसमें ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसमें मुझे समझ आ रही है कि उसने किक किया बॉल को। दे रोट, उसने लिखा, क्या लिखा मुझे नहीं समझ आ रही कि उसने क्या लिखा। दे रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हुए जिसमें उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस एंड स्टिल मेक सेंस, वो अकेले भी ऑब्जेक्ट के बगैर भी आपको मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपना मीनिंग समझा सकते हैं। जैसे कि ही स्लेप्ट, वो सो गया, सिंपल, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है आपको। दे लाफ्ड, वो हंसे। ठीक है, द बर्ड्स सिंग, अब देखें इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सिंगल वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ये क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा सकूं। सिंपल हमने क्या पढ़ा? आज हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब की मैंने आप सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई कि वर्ब होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक्शन वर्ब्स होते हैं, दूसरे होते हैं स्टेट वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? वो आपको फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बता रहे होते हैं, जबकि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, वो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, लेकिन उसमें सिचुएशन या पोजेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक्शन वर्ब्स की बेस पर दो तरह के वर्ब्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स जिसको हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? ये आपके एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपके मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं, बताते हैं कि काम किस जमाने में हो रहा है, उसका मूड बताते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बताते हैं, इस सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि वो नेगेटिव है या क्वेश्चनल है। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि बी, डू, हैव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो मैंने आपको बी की एग्जांपल्स कुछ दी हैं, हैव की एग्जांपल्स दी हैं, डू की एग्जांपल्स कुछ दी हैं। फिर हमने पढ़ा कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स हमें स्पीकर के मूड के बारे में बताते हैं कि उसका मूड कैसा है। ये सेंटेंस में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। इसके हमने एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कुछ होते हैं उसमें से रेगुलर वर्ब्स और कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं जो अपनी पास्ट फॉर्म में जाने के लिए अपने लास्ट में ईडी लगाता है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसको ईडी लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें आपको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जबकि इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सो आज के लेक्चर मेरा खत्म हुआ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी, रिवीजन भी हमारी हो गई। अब इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें, फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।